नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 के अंदर। आज का टॉपिक है आप लोगों का कि कैसे रूट निकाला जाए, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। तो मैं आपको आज एक बहुत शॉर्ट टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपका आंसर आ जाएगा बड़ी इजीली। चलिए, तो ये आज आपका टॉपिक है और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है। यूनिट का नाम है एलजेब्रा और मेरा नाम है आदित्य आर्या। मैं हूं आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की फैकल्टी। मैंने आईआईटी जेईई एग्जाम निकाला हुआ है 2011 में। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है एनआईटी जयपुर से। इसके अलावा मैंने कैट एग्ज़ाम भी निकाला हुआ है विच इज़ एन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर आईआईएम, जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो कैट का एग्ज़ाम होता है वो मैंने 99 परसेंटाइल इन क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग मैंने स्कोर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड के अंदर और इस 5 साल के अंदर मैंने 11th-12th को और कॉलेज के अंदर भी मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। अब टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे अपने को स्क्वायर निकालना है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है और याद करने को जब मैं आपको बोलूं तो बेटा इसका मतलब रटना नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं रटने में और याद करने में अंतर क्या है। देखो, याद हो जाता है, रटना पड़ता है। यानी कि आपको क्या करना है, आप जब भी स्क्वायर रूट की बात करो एक क्वेश्चन ले लो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। समझ में आया? जब भी आपको स्क्वायर रूट करना हो ये फॉर्मूला देख लो, बस इसको पढ़ लो और उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगा लो, खत्म। हर रोज कर लो एक एक बार, आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और रटने में क्या है कि मैं इस फॉर्मूले को लेकर बैठूंगा और 5-10 मिनट को मैं बार बार रिवाइज करूंगा, रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये अंतर है सिर्फ। चलिए, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं इसका मतलब क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने नंबर है √18। आपके सामने नंबर क्या है? √18। अब नंबर क्या है? 18। 18 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको क्या करना है, 18 के इधर और उधर मतलब लेफ्ट और राइट में परफेक्ट स्क्वायर चेक करिए कौन कौन से हैं। परफेक्ट स्क्वायर है 16 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। लेकिन अपने को चूज करना है जो सबसे पास में है। अब मेरा जो गिवन नंबर है, यानी कि ये हो गया अपना वैल्यू ऑफ एक्स, और मेरा डेल्टा एक्स क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जिस नंबर का मुझे आंसर निकालना है। फिर आप ये देखिए मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर से कितना आगे पीछे है। आगे है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, उससे कम है तो नेगेटिव आंसर। मैं दोनों एग्जांपल ले लूंगा। ओके, अब इसके बाद फॉर्मूला क्या है? पहले तो इस नंबर का रूट ले लीजिए, तो रूट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 4। रूट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 4। इसका अपन ने रूट ले लिया और जो आपका डिफरेंस आया है उसका हाफ करना है। यानी कि डिफरेंस कितना है? 2। इसका हाफ करना है और हाफ करने के बाद जो भी आंसर आए उसको फिर से डिवाइड करना है, किससे? रूट ऑफ एक्स से। तो कितना हो जाएगा? 4। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, 4 + 1/4, ये अपना आंसर आ जाएगा 4.25। अब आप कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेटर में इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है 4.2476 अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 0.0024 कुछ इतना ही है, आपको चेक करना पड़ेगा, बट आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली है। अब आप देखोगे कि ये डिफरेंस नेग्लिजिबल है। आप किसी मेथड से निकालो, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, नेग्लिजिबल डिफरेंस। आया समझ में? अब एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैंने ले लिया रूट ऑफ 15, मान लेते हैं 15 की बात करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, 15 से ज्यादा या 15 से कम। आपको देखना है 15 से ज्यादा या 15 से कम एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। 15 से कम कौन सा है? 15 से कम है अपना 9 और 15 से ज्यादा है अपना 16। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो मुझे क्या करना है, जो सबसे पास में हो। मैं सबसे पास में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितना नंबर पास में होगा उतना अपना रिजल्ट एक्यूरेट आएगा।
उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो मैंने ले लिया 16 यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट ऑफ 16 कितना करना है, परफेक्ट स्क्वायर का रूट लेना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का रूट लेकर आंसर लिख देना है। अब जो डिफरेंस है उसका आधा करना, लेकिन डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि मेरा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर से आगे है या पीछे है। अब देखोगे 15 16 से पीछे है, मतलब माइनस साइन। कितना पीछे है, 1 पीछे है। समझ में आया। इस डिफरेंस का आधा लेकर इसको फिर से डिवाइड कर दे रहा है। किससे डिवाइड करना है अपने को, रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1/8, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.875। चेक करिए आपका आंसर अगर आएगा कैलकुलेटर में, अगर आप चेक करोगे तो ये आंसर भी आपका अप्रोक्सीमेटली आता है कुछ 3.8741 ऐसे करके आएगा। बहुत बहुत क्लोज आंसर आता है। ओके, तो अपन ने दोनों मेथड देख लिए, मतलब मेथड एक ही है लेकिन दो अलग अलग नंबर के लिए देख लिए। अब मैं आपको फिर से फॉर्मूला समझाता हूं। x क्या है, x इज अ नंबर नियर बाय द गिवन नंबर whose स्क्वायर रूट इज नोन। यानी ये फॉर्मूले को अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको x के आसपास का स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। जैसे हमने x के आसपास का नहीं, नंबर के आसपास का स्क्वायर रूट निकालना आना। जैसे 18 के आसपास 16 हो गया, 15 के आसपास भी 16 हो गया। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कम से कम 25 तक के स्क्वायर्स याद करके रखो। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सामने प्रॉब्लम आती जाएंगी वैसे वैसे इस टॉपिक को और हम अच्छे से कर सकते हैं। कि बड़े बड़े नंबर के केस में जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई बताओ 1297, अब सर पता ही नहीं है इसके आसपास का स्क्वायर क्या, ये दिक्कत आएगी आपको। तो घबराने का नहीं, इसका भी तरीका होता है। इसका तरीका क्या होता है, हम इस नंबर को ब्रेक कर लेंगे, लेकिन ये अपन को कब करना, देखो जब तक कैलकुलेशन आएगी नहीं तब तक उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे किसी और चैप्टर में वहां ये सारी चीजें फिर से आने वाली है, ठीक है। अभी आपका काम क्या है कि मेथड समझ लो, क्योंकि मेथड समझ में आ गया उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते जाओ और फ्यूचर में जब ये मेथड आएगा तो हम अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा एक्स समझ में आया, नंबर आगे है पीछे है, यानी कि हमारा गिवन नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर से पीछे है तो माइनस, आगे है तो पॉजिटिव, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ये क्या बोलता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका हमें क्यूब रूट पता हो। अब देखो फिर से यहां पर है कि आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है 8 का क्यूब रूट 2 है, 27 का क्यूब रूट 3 है, 64 का क्यूब रूट 4 है, या फिर आपको क्यूब्स आने चाहिए। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब अपना कितना हो जाएगा 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 720, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। हाँ, इस तरीके से आपको याद होने चाहिए। 13 का क्यूब आप निकालोगे फिर, तो आपको क्यूब्स पता होने चाहिए, क्यूब्स और क्यूब रूट पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए, और डेल्टा एक्स क्या, डिफरेंस ऑफ द नंबर, और यहां पर क्या डेल्टा एक्स बाय 3 और क्यूब रूट का परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां पर लेते हैं नंबर। अब 30 से ज्यादा या 30 से कम एक ऐसा नंबर जिसका हमें क्यूब रूट पता हो। अब 30 से कम देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो इसके आगे है 64, इसके पीछे है 27। समझ में आया। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो क्यूब रूट निकालेंगे 27 का। क्यूब रूट ऑफ 27 कितना आएगा 3 प्लस, अब डिफरेंस चेक करेंगे। मेरा गिवन नंबर क्यूब इस नंबर से जिसका परफेक्ट क्यूब रूट मुझे पता है उससे आगे है पीछे है। 30 27 के आगे होता है, ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव टाइम कितना ज्यादा है 3, डिवाइड बाय 3 ही करना है, ये फिक्स नंबर है। मल्टीप्लाई क्यूब रूट का स्क्वायर, और क्यूब रूट कितना है 27 का 3, 3 का स्क्वायर 9। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 1/9 ये अपना आ जाएगा 3.11 करके अप्रोक्सीमेटली आता है। अगर आप इसका एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालोगे तो कुछ आता है 3.108 करके कुछ आंसर अपना आएगा। तो आप देखोगे ये दोनों बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 0.002 का डिफरेंस है।
समझ में? बहुत छोटा डिफरेंस होता है। वैसे ही अगर आप जैसे एक और एग्जांपल ले लो, रूट ऑफ आपने निकाल लिया 26, बात कर लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या बोलोगे आप? 26 के आसपास एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट मुझे पता हो। 27 का पता है तो 27 का क्यूब रूट 3। और ऑब्वियसली सोचो यार, 27 का क्यूब रूट 3 है तो 26 का क्यूब रूट तो उससे कम होगा ना, तो माइनस तो वैसे ही आना है, तो डिफरेंस निकाल दो, 1 हो गया। और आप वैसे भी देखते हैं 26 27 से पीछे है तो माइनस आता है। अच्छा, डिवाइड बाई 3 ये फिक्स है। अब मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना किससे? क्यूब रूट का स्क्वायर या फिर इस नंबर का स्क्वायर। इस नंबर का स्क्वायर कितना है यहाँ पर? 9। अब आप बताइए कितना हो गया? 3 माइनस 1/27, 1/27। अब सोच के देखेंगे यार 1/27 कितना होता है। मुझे 1/25 पता है, देखो कैलकुलेशन भी सीखना है। 1/25 कैसे निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, इसको काटा 25 को, 4/100 बेटा 0.04 आंसर आ गया। यानी कि जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा नंबर मेरा छोटा होगा, यानी कि ये जो नंबर है अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा? 3 माइनस 0.03 मान लेते हैं 7 के इतना आंसर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2.2863 अप्रॉक्सीमेट आंसर मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप चेक करके देखोगे कि क्या अपना आंसर कितना करीब आता है, और आप देखोगे आपका जो आंसर है 0.001, 0.0001, 0.002, 0.003, इसी रेंज में, इसी डिफरेंस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना क्यूब रूट। होमवर्क के लिए आपके सामने क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 28, क्यूब रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 147, क्यूब रूट ऑफ 130। बेटा मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जिसका अपन को परफेक्ट स्क्वायर और जो परफेक्ट क्यूब जिसका हमें ना आता हो। आपको ये मेथड पहले छोटे नंबर के लिए सीखना है। छोटे नंबर के लिए सीख जाओगे तो फिर मैं आपको सिखा पाऊंगा कि बड़े नंबर के लिए कैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये 4 सवाल हैं। एक और सवाल लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ 7 ये निकालो। ठीक है, तो ये 5 सवाल है, पांचों सवालों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। मेक श्योर टू कमेंट योर आंसर, और जाने से पहले मेक श्योर टू शो योर लव बाय हिटिंग द लाइक बटन, शेयरिंग दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज दिस इज हाउ ओनली आई कैन ग्रो विद योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट से ही हम इस चैनल को, हम इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम कोई भी सेशन मिस ना कर पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।